Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी 12th साइंस का स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. आज का है लेक्चर नंबर 5. हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लास्ट दो लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस को देख लिया, मतलब मेल और फीमेल गैमेट बन चुके हैं. अभी पॉलिनेशन ज़रूरी है, दोनों एक साथ आने चाहिए तभी तो फ्यूजन हो सकता है. तो पॉलिनेशन को देखेंगे. आज का थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा पॉलिनेशन का, क्योंकि पॉलिनेशन के सारे मेथड को हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन लेक्चर नंबर 5 विथ VM एकेडमी नासिक. तो चलो आज के लेक्चर में हमें पॉलिनेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखना है. एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. लास्ट दो लेक्चर में हम देख चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, और उसके बाद में हम देख चुके मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब क्या हो गया, मेगास्पोर जो कि एम्ब्रियो सैक है उसका फॉर्मेशन. अभी दोनों भी गैमेट क्या है, रेडी है. दोनों गैमेट को क्या करना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा तभी फर्टिलाइजेशन होके क्या है, आगे जाइगोट फॉर्म हो सकता है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो पोलन ग्रेन होता है या फिर माइक्रोस्पोरोफाइल जिसे कहा जाता है, ये क्या होता है, नॉन मोटाइल है, खुद से मूव नहीं कर सकता. तो खुद से चल कर क्या है, जो फीमेल गैमेट है वहाँ तक नहीं जा सकता. तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसे एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन के लिए कॉपुलेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट में क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है. तो पॉलिनेशन क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आता है. डिफाइन पॉलिनेशन एंड लिस्ट एजेंट ऑफ फॉर द पॉलिनेशन एंड राइट हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट टू एंजियोस्पर्म. तो अभी हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं. तो एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, एजेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें क्या करना है, डिस्कशन. तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन कहाँ पे फॉर्म हुआ है, एंथर. तो हम देख चुके हैं कि एंथर ऐसे होता है और एंथर के यहाँ पे क्या होते हैं, पोलन सैक होते हैं. यहाँ पे पोलन ग्रेन फॉर्म हो चुके हैं और वही एंथर के सरफेस पे ऐसे ऊपर आ चुके. तो ये क्या है, पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन ये है एंथर. एंथर कह सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हो. टू स्टिग्मा जो फीमेल होती है, फीमेल का क्या होता है, स्टिग्मा. यहाँ तक क्या करना है, इसे पहुँचाना है स्टिग्मा तक. किसी भी फ्लावर में जो ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का, कहाँ तक, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है. मेल गैमेट रेडी है, फीमेल गैमेट भी रेडी है, दोनों को एक साथ आना पड़ेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा. तो जो मेल गैमेट होता है जिसे पोलन ग्रेन कहा जाता है, उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा एंथर से लेकर स्टिग्मा तक. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस ट्रांसफ़र को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है. तो डेफिनेशन क्या होगी, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो चलो अभी एजेंट देखते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. तो दो टाइप के एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के, बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग. तो बायोटिक एजेंट कौन होंगे, तो बर्ड्स होते हैं बायोटिक एजेंट. उसके बाद इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेल भी हो सकती है. ये क्या है, बायोटिक एजेंट है. इनके थ्रू क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन जो है एंथर वहाँ से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है. कुछ अबायोटिक एजेंट भी होते हैं, जैसे कि विंड होगी, वाटर होगा, हवा की वजह से, पानी की वजह से भी क्या होते हैं, पोलन ग्रेन जो है एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पहुँचाए जा सकते हैं. तो यहाँ पे दो टाइप के एजेंट होंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट, और उनके ये एग्जाम्पल है. और जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो बायोटिक अबायोटिक दोनों टाइप के एजेंट को यूज़ करते हैं फॉर द पॉलिनेशन. तो इनके ये दोनों जब होंगे, इनकी जब मोबिलिटी होंगी तभी यहाँ पे पॉलिनेशन क्या है, यहाँ पे पॉसिबल है. और जो सीड का डिस्पर्शन है, सीड का डिस्पर्शन भी उसका इनके थ्रू हो सकता है. मोस्ट ऑफ द फूड एंड फाइबर क्रॉप जो ग्रो करते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो डिपेंड होते हैं इन्हीं एजेंट पे फॉर पॉलिनेशन पर्पस. ये पॉलिनेटर आएंगे, इनके थ्रू क्या होगा, पोलन ग्रेन का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा. तो बहुत सारे वर्ल्ड के जो भी है फूड या फाइबर क्रॉप जो होते हैं इन पे डिपेंड होते हैं पॉलिनेशन के लिए.
तो चलो अभी हमें देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। इस पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दो मेन टाइप है। पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन, इसे ऑटोगैमी भी कहा जाता है। ऑटो मतलब खुद से, गैमी मतलब पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर में क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हिबिस्कस का फ्लावर होता है जिसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, ऑटोगैमी होता है। एक ही फ्लावर में क्या होगा, पोलन ग्रेन भी प्रेजेंट होगा और स्टिग्मा भी प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोगैमी। इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जाता है, खुद ही पॉलिनेशन करना। और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, पोलन ग्रेन एक फ्लावर का और स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का क्या करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो दोनों को हमें डिटेल में देखना है। पहले हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो चलो पहला टाइप देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। डेफिनेशन क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन का ऐसा टाइप है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहाँ पे ऑकर होगा, सिंगल फ्लावर में ऑकर होगा। मतलब एक ही ऐसा फ्लावर होगा जहाँ पे क्या है, एंथर भी प्रेजेंट है और जहाँ पे क्या है, ऐसे स्टिग्मा भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। या फिर टू फ्लावर, एक ही प्लांट है तो प्लांट ऐसे एक ही प्लांट है और प्लांट के दो फ्लावर, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक फ्लावर है, तो यहाँ से एंथर इसी फ्लावर में चला गया, इसी स्टिग्मा के पास। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, इसे क्या कहा जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सो इट इज़ द टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ऑकर्स इन सिंगल फ्लावर। एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन एंथर की तरफ चले गए, या फिर टू फ्लावर ऑफ सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट के दो फ्लावर थे, एक प्लांट के एक फ्लावर में से एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ पे चले गए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक चले गए। तो दोनों कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। या इसे ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन सेम प्लांट। तो क्या हो रहा है, एंथर का क्या होगा, एंथर में से कौन है, पोलन ग्रेन जो है वो क्या होंगे, किसकी तरफ चले जाएंगे, स्टिग्मा की तरफ चले जाएंगे। ये क्या हो सकता है, एक सिंगल फ्लावर में भी हो सकता है या फिर दो फ्लावर में हो सकता है, लेकिन प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक ही प्लांट के दो फ्लावर में भी ये हो सकता है या उसके सिंगल फ्लावर में भी हो सकता है। फ्लावर क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब उसके पास दोनों भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। इसी को ऑटोगैमी भी कहते हैं। आपके बुक में ये वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन ऑटोगैमी इसी का नाम है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होता है इन ब्रीडिंग और सेल्फिंग। सेल्फिंग का एक और नाम है, इसे क्या कहा जाता है, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मतलब अपने ही प्लांट के साथ क्या करना, ब्रीड फॉर्म करना। ब्रीड मतलब नया जनरेशन। तो इसे क्या कहा जाता है, इन ब्रीडिंग, या इसी को क्या कहा जाता है, सेल्फिंग भी कहा जाता है। तो इन ब्रीडिंग या सेल्फिंग कहोगे जब क्या होगा, पॉलिनेशन सिंगल फ्लावर में होगा या एक ही प्लांट के दो फ्लावर में होगा, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग या इन ब्रीडिंग हम क्या है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे पेरेंट से। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। और इसका एग्जाम्पल पी प्लांट भी कह सकते हो या फिर हिबिस्कस भी इसका एग्जाम्पल है। दूसरा देखो, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा कहाँ से, एंथर से। एक फ्लावर से स्टिग्मा में दूसरे फ्लावर के ऑफ डिफरेंट प्लांट भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट, लेकिन स्पेसीज क्या होनी चाहिए, सेम। अगर एक हिबिस्कस का प्लांट है तो दूसरा भी हिबिस्कस का ही प्लांट होना चाहिए। अगर एक रोज़ है तो दूसरा रोज़ होना चाहिए। एक मैंगो है तो दूसरा भी मैंगो ही होना चाहिए। तो स्पेसीज क्या है, सेम है, लेकिन प्लांट क्या होंगे, दो अलग अलग प्लांट। ऐसे दो प्लांट थे सेम स्पेसीज के, दोनों हिबिस्कस है, ऐसे समझ लो। यहाँ पे एक फ्लावर ग्रो कर रहा था और यहाँ पे एक फ्लावर क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था, ऐसे समझ लो। अभी ये फ्लावर है, ऐसा कंसिडर करो। यहाँ से क्या होंगे, पोलन ग्रेन यहाँ पे चले जाएंगे इस स्टिग्मा के पास, तो इसे क्या कहेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन। पहले में क्या होता था, दोनों का फ़र्क मैं यहीं पे बता देती हूँ। पहले में प्लांट एक ही था, प्लांट एक था और क्या है, उसमें दो फ्लावर हो सकते। एक तो क्या हो सकता है, यहीं पे पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा में चला जाएगा, या फिर यहाँ से पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा में, लेकिन प्लांट एक है तो इसे सेल्फ कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, क्रॉस।
ये दोनों प्लांट भी सेम ही है, ये भी हिबिस्कस है, ये भी हिबिस्कस है, या फिर ये भी मैंगो है, ये भी मैंगो है। यहाँ पे तो प्लांट सिंगल ही है, यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट होंगे लेकिन सेम स्पीसीज के होंगे। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। दो अलग अलग प्लांट है लेकिन दोनों प्लांट क्या है, सेम स्पीसीज के ही होंगे, उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इसे और एक तरीके से डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट प्लांट हैविंग डिसिमिलर जेनेटिक मेकअप। तो दोनों क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, सिर्फ दोनों की स्पेसीज क्या है, सेम है। तो ये हेल्प करेगा एज ए एक्सटर्नल एजेंट। तो ये एक्सटर्नल एजेंट थ्रू हो सकता है, यहाँ से उठ के पोलन ग्रेन यहाँ पे अपने आप तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे विंड, वाटर, इंसेक्ट इतने की क्या हो सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होगी, अपने आप ये प्रोसेस नहीं होगी, इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखने हैं। पहला हमें देखना है चास्मोगैमी। चास्मोगैमी एक स्टेज होती है। तो क्या होगा, व्हेन फ्लावर, जब कोई भी फ्लावर क्या करता है, ओपन होता है और एक्सपोज करता है अपने सेक्स ऑर्गन, मतलब अपने गाइनोशियम एंड्रोशियम को क्या करेगा, एक्सपोज करेगा। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चास्मोगैमी। चास्मोगैमी मतलब फ्लावर ओपन होगा, अपने सेक्स ऑर्गन को मतलब अपने गाइनोशियम एंड्रोशियम को क्या करेगा, एक्सपोज करेगा। फ्लावर के उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, चास्मोगैमी। तो क्या डेफिनेशन होगी, व्हेन फ्लावर ओपन्स टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन द कंडीशन इज कॉल्ड एज चास्मोगैमी। एक मार्क के लिए कभी कभी ये डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट दो टर्म देखो। पहला है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है, इसे कैसे डिफाइन करोगे, सम फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। कुछ फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करते, मतलब सेम फ्लावर में होता है इवन बिफोर ओपनिंग, मतलब फ्लावर ओपन होने से पहले ही क्या हो जाता है, उसमें पॉलिनेशन हो जाता है। फ्लावर के इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, क्लिस्टोगैमी। मतलब फ्लावर के पेटल क्लोज ही है, अभी ओपन भी नहीं है और अंदर क्या हो चुका है, सेल्फ पॉलिनेशन हो चुका है। तो सेम फ्लावर में क्या होगा, एंथर में से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक चले जाएंगे फ्लावर के ओपनिंग से पहले ही। इसे क्या कहा जाता है, क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। तो ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे ऑलवेज क्लोज कंडीशन में ही रहते, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करते वो खुद, और इस मेथड इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। मतलब फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे और ओपनिंग से पहले, फ्लावर के पेटल ओपन होने से पहले ही ये क्या करते, सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, इनको कहोगे क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट होता है होमोगैमी। होमो क्या होगा, होमो मतलब सेम। जब एंथर और स्टिग्मा जो है फ्लावर के एक ही टाइम पे क्या होंगे, मैच्योर। हर फ्लावर में ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट है एक ही टाइम पे मैच्योर हो, ये हर फ्लावर में नहीं होगा। लेकिन होमोगैमी ऐसे फ्लावर है जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा जो होता है फ्लावर का एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाता है, एक ही टाइम पे क्या है, गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है सेम टाइम पे, उसे हम कहेंगे होमोगैमी। तो होमोगैमी को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बिकम्स मैच्योर एट सेम टाइम इज कॉल्ड एज द होमोगैमी। दोनों एक ही टाइम पे होगा तो उसे हम कहेंगे होमोगैमी। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखने हैं, जो क्या है यहाँ पे क्लास्मोगैमस फ्लावर होंगे और द क्लिस्टोगैमस होंगे। तो पहले दो टाइप हमने देखे थे। पहला टाइप हमने देखा था क्लास्मोगैमस, जहाँ पे क्या होता है, फ्लावर ओपन होता है और क्या होता है उसके बाद अपने सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज करता है। और दूसरा हमने देखा कि फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है बिफोर ओपनिंग। तो कुछ ऐसे फ्लावर है जो दोनों के लिए कॉमन है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, नेम द प्लांट विच एग्जिबिट बोथ, दोनों भी एग्जिबिट करेंगे, पहला टाइप एंड सेकंड टाइप, जो क्या है, क्लास्मोगैमस भी होंगे और क्लिस्टोगैमस भी होंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल है विवोला, दूसरा एग्जाम्पल है इसका कैमिलिना, बेंगालसिस। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, ये दोनों टाइप को दिखाते। तो इस पे ही क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन है, व्हाई डू सम प्लांट हैव बोथ क्लास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। दोनों टाइप क्यों होते,
एक फ्लावर क्या होता है, ओपन करता है, सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज करता है। एक फ्लावर क्या करता है, ओपन होने से पहले ही पॉलिनेशन करता है। तो ये जो प्लांट है दोनों टाइप के फ्लावर को दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो प्लांट होंगे, जैसे कि ये दोनों प्लांट है, ये क्या है, नेचर में क्लास्मोगैमस भी है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी है। तो क्लास्मोगैमस क्या होते हैं, फ्लावर एक्सपोज करते हैं एंथर स्टिग्मा को। उन फ्लावर में क्या होता है, स्टिग्मा और एंथर क्या होते हैं, लाइज क्लोज, एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। मतलब अगर ऐसा फ्लावर है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा प्रेजेंट होगा और यहाँ पे एंथर प्रेजेंट होगा। तो दोनों क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हैं। और क्लोज होने की वजह से क्या है, यहाँ पे उनका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होंगे, डू नॉट ओपन, ओपन नहीं होते, ऊपर से क्लोज ही रहेंगे। ओपन होने से पहले ही क्या है, क्लोजनेस की वजह से क्या हो जाता है उनमें, यहाँ से पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक इजीली क्या है, पहुँच जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन जो होगा, सीड का फॉर्मेशन होता है पॉलिनेशन के बाद, दोनों वे से यहाँ पे पॉसिबल है। मतलब उसने ओपन अपने दोनों में सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज किया, बट डिस्टेंस कम होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। इसीलिए ये दोनों प्लांट क्या करते हैं, दोनों कंडीशन को दिखाते हैं। तो चलो अभी हमें देखने टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ पॉलिनेशन। जो सोर्सेस है, सोर्सेस के बेसिस पे कौन से टाइप है पॉलिनेशन के। तो पहला टाइप है यहाँ पे, उसे कहा जाता है ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। इसे ऑलरेडी हम देख चुके, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है गिटैनोगैमी, तो गाइटेनोगैमी भी कहा जाता है इसे, गाइटेनोगैमी होगा। और थर्ड जो होगा वो होगा जेनोगैमी। जेनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है या इसी को आउट ब्रीडिंग भी कहा जाता है। तो तीनों को हमें वन बाय वन देखना है विथ एग्जाम्पल। पहला हम देखेंगे ऑटोगैमी को। तो चलो पहला देखते हैं ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। इस पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑटोगैमी, 1 या 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो क्या होगा, इट इज़ द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन का ऐसा टाइप है जहाँ पे क्या होगा, बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसके पास एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही जगह पे प्रेजेंट है। मतलब एक ही फ्लावर होगा जिसके पास गाइनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है, उसे क्या कहा जाएगा, बायसेक्सुअल। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब सेम फ्लावर में प्रेजेंट होती है उसे बायसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, पॉलिनेट हो जाएगा बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन, अपने खुद के ही पोलन ग्रेन से। मतलब उसी फ्लावर में स्टिग्मा प्रेजेंट था, वहाँ पे पोलन ग्रेन प्रेजेंट थे, उसी फ्लावर में एंथर प्रेजेंट था, वहाँ पे पोलन ग्रेन प्रेजेंट थे। तो ऐसा फ्लावर था, ऐसा एज्यूम करो, यहाँ पे एंथर था, एंथर ने क्या किए, पोलन ग्रेन फॉर्म किए। और यहाँ पे क्या था, स्टिग्मा प्रेजेंट था, तो पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पे आ गई सेम फ्लावर में। तो बायसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन, उसे हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को ऑटोगैमी कहेंगे। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं, मतलब जो प्रोजेनी होगी या जो किड्स होंगे या नेक्स्ट जनरेशन होगा फ्लावर का, वो क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट जैसा। तो ये क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसलिए बायसेक्सुअल फ्लावर से जब भी पॉलिनेशन होकर रिप्रोडक्शन होगा, ऑफस्प्रिंग हमेशा क्या होंगे, जेनेटिकली पेरेंट से आइडेंटिकल होंगे। और इसका एग्जाम्पल है पी। तो पी सब लोगों को पता है, मटर सब लोगों ने खाया है। तो पी का जो प्लांट होता है, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि इस तरह से क्या होता है उसका पॉलिनेशन। तो ऑटोगैमी का एग्जाम्पल होगा पी प्लांट। सेकंड देखो, हमें देखना है ग्लिटेनोगैमी को। इस पे क्वेश्चन आता है, गिव रीजन ग्लिटेनोगैमी इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी से सिमिलर होता है ये, बट फंक्शनली इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन फंक्शन से ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ऐसा क्यों, तो पहले हम जान लेते हैं कि ग्लिटेनोगैमी होता क्या है। क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का स्टिग्मा की तरफ, डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर, एक फ्लावर यहाँ पे था, एक फ्लावर यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है, पास हो रहा है एक ही प्लांट में, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लिटेनोगैमी कहेंगे। तो ग्लिटेनोगैमी में प्लांट सेम होता है, तो इसीलिए, और दो अलग अलग फ्लावर क्या करेंगे, एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा की तरफ जाएगा, तो इसे यहाँ से पॉलिनेशन होगा, तो इसे क्या कहेंगे, ग्लिटेनोगैमी। तो ये प्रोसेस सिमिलर है ऑटोगैमी। क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन क्या आ रहा है, सेम प्लांट, एक ही प्लांट से पोलन ग्रेन स्टिग्मा की तरफ आ रहा है। मतलब ये क्या है, ऑटोगैमी जैसी प्रोसेस है, लेकिन
यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए पोलन ग्रेन को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट रिक्वायर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट। अपने आप एक फ्लावर से पोलन ग्रेन अपने आप क्या है दूसरे फ्लावर में नहीं जा सकते, तो पानी होगा या विंड होगी या इंसेक्ट होंगे, यहाँ से यहाँ तक पोलन ग्रेन को पहुँचाएंगे। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, अपने आप ये प्रोसेस नहीं होगी। एंड इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन। प्लांट सेम है इसलिए जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे भी नहीं दिखेंगे। एंड बट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होगा कि इसे पॉलिनेटिंग एजेंट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसीलिए ये जो ग्लिटेनोगैमी होता है ये सिमिलर होगा ऑटोगैमी से। क्यों? क्योंकि सेम प्लांट और जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं है, बट इसका फंक्शन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि इसके पॉलिनेशन के लिए क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, अपने आप नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, हमें देखना है ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी में क्या होता है, देखो, पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। जो क्या होंगे, दोनों की स्पेसीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों सेम टाइप के प्लांट होने चाहिए। अगर पहला प्लांट मैंगो है तो दूसरा भी मैंगो होना चाहिए, अगर पहला प्लांट हिबिस्कस है तो दूसरा भी हिबिस्कस होना चाहिए। प्लांट सेम होंगे लेकिन क्या होंगे, प्लांट डिफरेंट होंगे। विथ हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब देखो यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ पे एक प्लांट है, दोनों भी क्या है, मैंगो के प्लांट है, तो ये क्या हो गए, जेनेटिकली स्पेसीज सेम हो गई। यहाँ पे एक फ्लावर था, यहाँ पे एक फ्लावर था, यहाँ से जो है एंथर से पोलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे थे, किसके थ्रू, पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू। तो इसे क्या कहा जाएगा, ज़ीनोगैमी कहा जाएगा। तो ज़ीनोगैमी में दो डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होते, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो पेरेंट्स से क्या होते, थोड़े से डिफरेंट होते, वैरायटी आ जाती है, इसलिए कहा जाता है इट जनरेट जेनेटिकली वैरिड ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे क्या है, ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से थोड़े से क्या होते, अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट क्या हो रहे, इन्वॉल्व हो रहे, इसीलिए। तो इसे हम लिख सकते हैं, इन दिस टाइप पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज विथ हेल्प ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। और यहाँ पे जेनेटिकली क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग थोड़े से पेरेंट्स से क्या होंगे, वैरी होंगे। तो चलो अभी हमें देखने एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट के हिसाब से उनके अलग अलग नाम है। तो पहला हमें देखना है, वो नाम है यहाँ पे एनेमोफिली। तो एनेमोफिली में क्या होगा, देखो, पॉलिनेशन कैरिड आउट थ्रू विंड। विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है किसी भी प्लांट में, उसे क्या कहा जाता है, एनेमोफिली कहा जाता है। तो ऐसे कौन से प्लांट है जहाँ पे विंड थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो जनरली यहाँ पे होता है बहुत सारे क्या होंगे, ग्रेन्स होंगे, वहाँ पे ये होता है। तो जैसे प्लांट से क्रॉप जो होंगे, व्हीट होगा, राइस होगा, कॉर्न, मेज़, आपके बुक में मेज़ की डायग्राम भी दी है, उसके बाद राई होगा, बार्ली, ओट्स, और कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जैसे कि पाम जैसे अदर ट्री है। यहाँ पे पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड थ्रू। तो जब भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा उसे क्या कहा जाएगा, एनेमोफिली कहा जाएगा। तो ये जो एनेमोफिली प्लांट होते हैं उनको क्या है, इन प्लांट को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एनेमोफिलस प्लांट। एनेमोफिलस प्लांट ऐसे प्लांट जिनमें क्या होगा, पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, विंड थ्रू। विंड थ्रू क्या होता है, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, एनेमोफिलस प्लांट। तो ये जो एनेमोफिलस प्लांट है इनको अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं खुद के कैरेक्टर में, तो उसे कहा जाता है एडेप्टेशन। तो ये कौन से टाइप का एडेप्टेशन करते हैं उसे हम देखते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन एनेमोफिली एंड एनलिस्ट द एडेप्टेशंस ऑफ एनेमोफिलस प्लांट। इन प्लांट का या इन फ्लावर का क्या एडेप्टेशन होता है वो देखते हैं। एडेप्टेशन मतलब खुद में थोड़े से चेंजेस लाना। तो यहाँ पे देखो क्या एडेप्टेशन होगा एनेमोफिलस फ्लावर का। तो ये फ्लावर खुद में कुछ एडेप्टेशन लाता है। तो सबसे पहला होगा, फ्लावर क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल होता है। तो फ्लावर क्या होगा, स्मॉल होगा, साइज़ में छोटा सा फ्लावर होता है। उसके बाद वो होगा इनकॉन्स्पिकस होगा, मतलब अट्रैक्टिव नहीं होता ये फ्लावर। तो ऐसा क्यों, अगर अट्रैक्टिव हुआ
कलर उसका अट्रैक्टिव होगा तो क्या होगा, उसकी तरफ इंसेक्ट क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद ये फ्लावर जो होता है कलरलेस होता है, कोई स्पेसिफिक अट्रैक्टिव कलर नहीं होगा पेटल को। विदाउट नेक्टर, इसके पास नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। तो नेक्टर क्या करते हैं, नेक्टर जो होते हैं शुगरी फ्लूइड सिक्रेट करने वाले फ्लावर का पार्ट होता है। तो जैसे कि जो हनी होता है तो वैसा यहाँ पे नेक्टर नहीं होते, नेक्टर एब्सेंट होते। नेक्टर भी क्या, नेक्टर को की वजह से भी क्या होते, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सकते। और इनमें कोई किसी भी टाइप का क्या है, फ्रैग्रेंस नहीं होता, मतलब कोई भी सेंटेड ओडर नहीं होगी। तो ऐसे फ्लावर ने क्या किया, अपना अडेप्टेशन किया। उसके बाद देखो जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन क्या होंगे, लाइट वेट होंगे, हवा से जल्दी क्या हो सके, उड़ सके, इसलिए उनका वेट बहुत ही कम होता है। लार्ज इन नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में बहुत ज़्यादा होते, ताकि क्या हो सके, इंक्रीज हो सके पॉलिनेशन का चांस। मतलब प्लांट ने कंसिडर कर लिया है कि कुछ पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए ये जो पोलन ग्रेन है बहुत ज़्यादा नंबर में क्या है प्रोड्यूस होते हैं और लाइट वेट होते हैं, ताकि पॉलिनेशन का चांस इंक्रीज हो, क्योंकि ये पॉलिनेशन सिर्फ विंड थ्रू होता है। नेक्स्ट देखो एडेप्टेशन, जो स्टिग्मा होता है इसका, जो फीमेल गैमेट होगा वो क्या होता है, फीदर जैसा होता है, फीदर ही होता है, ताकि वो क्या कर सके, हवा से उड़ के जो पोलन ग्रेन आ रहा है उसे ट्रैप कर सके। तो स्टिग्मा क्या हो गया, फीदर ही हो गया टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। यहाँ पे जो स्टैमेन होते हैं वो क्या होते, ये एक्सर्टेड होते विथ लॉन्ग फिलामेंट। तो ऐसी फिलामेंट क्या होगी, स्टैमेन की लॉन्ग होगी। और वर्साटाइल एंथर होते, एंथर क्या होंगे इसके, वर्साटाइल होंगे। उसके बाद देखो ये जो स्टैमेन और स्टिग्मा दोनों भी जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं एयर में। एयर में एक्सपोज क्यों होते हैं, क्योंकि हवा के बहाव से क्या आ रहा है, पोलन ग्रेन आ रहे हैं, वो क्या हो सके, स्टिग्मा तक पहुंच सके, इसलिए इसको क्या किया गया है, प्लांट ने एक्सपोज किया गया है एयर में। तो इसके एग्जाम्पल जवार प्लांट, आपके जवार प्लांट कह सकते हो, मेज प्लांट कह सकते हो, आपके बुक में एक डायग्राम दी मेज की, वो भी आप देख सकते हो। तो इतने सारे क्या होंगे एडेप्टेशन। तो फ्लावर स्मॉल था, कलरलेस था, विदाउट नेक्टर, विदाउट ओडर था, पोलन ग्रेन जो थे लाइट वेट थे और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते थे। उसके बाद स्टिग्मा फिदरी होता है, ताकि पोलन ग्रेन को क्या कर सके, कैप्चर कर सके, ट्रैप कर सके। स्टैमेन जो होते एक्सटेंडेड होते, उनकी फिलामेंट लॉन्ग होती है। एंथर वर्साटाइल होता है, और जो स्टैमेन और स्टिग्मा होंगे दोनों भी क्या होंगे, एयर में एक्सपोज होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, पोलन ग्रेन को कैप्चर कर सके। सेकंड जो है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन वो है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर। तो हाइड्रोफिली क्या होगा, द पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय वाटर। जो पॉलिनेशन वाटर से होता है उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिली कहा जाता है। और जो प्लांट ये करते हैं उनको हाइड्रोफिलस प्लांट, और उनके फ्लावर को हाइड्रोफिलस फ्लावर कहा जाता है। तो इनको भी कुछ अडेप्टेशन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, व्हाट इज हाइड्रोफिली, तो क्या लिखोगे, पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। इस पे क्वेश्चन आता है, एनलिस्ट द अडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर। तो देखो एडेप्टेशन क्या होता है, ये जो फ्लावर होते हैं स्मॉल होते हैं एंड इनकार्पिसियस होते हैं, मतलब इनमें नॉन अट्रैक्टिव नहीं होंगे ये फ्लावर। उसका जो पेरियांत होता है और अदर फ्लोरल पार्ट जो होते हैं अनवेटेबल होते, मतलब पानी से ये गीले नहीं हो सकते, अनवेटेबल होंगे। विदाउट नेक्टर एंड द फ्रैग्रेंस, नेक्टर मतलब यहाँ पे कोई भी शुगरी सिरप फॉर्म करने वाला सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होगा। और ये क्या होते हैं, ओडरलेस होते हैं, उनमें किसी भी टाइप का सेंटेड स्मेल नहीं होता। जो पोलन ग्रेन होंगे वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते, अनवेटेबल होते, लॉन्ग होंगे, अनवेटेबल होते। इन पे क्या प्रेजेंट होता है, इन पे एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेज कोटिंग, उसकी वजह से पोलन ग्रेन गीले नहीं हो सकते पानी में रहने के बाद भी। इसका जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो वैलिन्सनेरिया, दूसरा एग्जाम्पल है झोस्टेरा, तीसरा है सेराटोफाइलम। ये तीन एग्जाम्पल है, ये एक्वेटिक प्लांट है, ये पॉलिनेशन करते हैं थ्रू द वाटर। अबाउट अभी तक फाउंड हुए 30 जेनेरा ऐसे एक्वेटिक मोनोकॉट है जिनमें क्या होता है, पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वाटर थ्रू होता है, उनको हम कहेंगे हाइड्रोफिली। तो ये जो हाइड्रोफिली है इसके दो टाइप है। पहला टाइप है हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो मतलब ऊपर, और दूसरा होता है ईपी हाइड्रोफिली, ईपी मतलब नीचे। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टू टाइप ऑफ हाइड्रोफिली इन डिटेल। तो दो टाइप है हाइड्रोफिली के, अभी हम इसके टाइप देख रहे हैं। तो मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया। तो दो टाइप है
हाइपोहाइड्रोफिली एंड ईपीहाइड्रोफिली। तो ये जो होगा यहाँ पे पॉलिनेशन जो ऑकर होता है इट इज़ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के बिलो होगा। तो यहाँ पे पॉलिनेशन जो होगा, पॉलिनेशन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा, ये पॉलिनेशन क्या होता है, इट ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे पॉलिनेशन क्या होगा, जो सरफेस होगा वाटर का वहाँ पे होगा। तो पहला पॉइंट हम दोनों के लिए क्या लिख सकते, इन दिस पॉलिनेशन ऑकर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे लिख सकते इन दिस पॉलिनेशन ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो हेवी होंगे वाटर से, इसलिए तो नीचे जा रहे। मतलब यहाँ पे क्या होंगे, ये कब दिखाई देगा, जब पोलन ग्रेन क्या होते हैं, थोड़े से क्या होंगे, हेवियर होंगे दैन वाटर। इसलिए ये क्या होते हैं, सिंक डाउन हो जाते हैं। और यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा भी क्या होगा, नीचे ही होगा, पानी के नीचे, जो इसे कैच कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये लाइट वेट होंगे। तो पोलन ग्रेन क्या होंगे, लाइट होंगे, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लोट होंगे। कहाँ पे, ऑन द वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पे ये क्या हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते। तो यहाँ पे हेवी थे, नीचे जाने लगे, स्टिग्मा भी नीचे था, स्टिग्मा ने उसे कैच करके पॉलिनेशन कर लिया। यहाँ पे पोलन ग्रेन लाइट वेट थे, फ्लोट होंगे, और फ्लोट होंगे कहाँ पे, वाटर के सरफेस पे ये फ्लोट होंगे। और वाटर के सरफेस पे फ्लोट होने की वजह से जो स्टिग्मा था वाटर के ऊपर होगा। मतलब यहाँ पे देखो ऐसी कंडीशन होगी, ये फीमेल जो स्टिग्मा है यहाँ पे प्रेजेंट होगा वाटर के नीचे, पोलन ग्रेन हेवी होने की वजह से नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे कंडीशन ऐसी होगी कि ये जो है पोलन ग्रेन या ऐसे वाटर के सरफेस पे ही होगा ये स्टिग्मा। तो ये क्या है, फ्लोट होते होते आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे। तो ऐसे दोनों कंडीशन होगी। तो ये दोनों, दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पे थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल है झोस्टेरा, झोस्टेरा जिसे सी ग्रास भी कहा जाता है। इसके पोलन ग्रेन लॉन्ग होते, रिबन लाइक होते, विदाउट एक्सटाइन होते। तो क्या होंगे इसके पोलन ग्रेन, देखो लॉन्ग होंगे, रिबन जैसे होंगे, और विदाउट एक्साइन। एक्साइन क्या था, ऊपर का कोटिंग था पोलन ग्रेन का, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा वैलिसेनेरिया। वैलिसेनेरिया ये क्या है, ये एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे फ्रेश वाटर या ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है। और यहाँ पे फीमेल फ्लावर जो होता है प्लांट का, ये टेम्पररी क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है पानी में यहाँ पे। तो ये स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होगी पोलन ग्रेन की इक्वल होगी टू द वाटर ड्यू टू द फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर पे सरफेस पे, तो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल के बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, झोस्टेरा होगा, और यहाँ पे एग्जाम्पल होगा वैलिसेनेरिया। तो दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन जो है वाटर के सरफेस के नीचे होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन सरफेस पे ही होगा। यहाँ पे पोलन ग्रेन हेवी होते हैं, नीचे चले जाते हैं, और यहाँ पे स्टिग्मा भी नीचे ही होता है, वो पोलन ग्रेन को कैच करके पॉलिनेशन कर लेता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन लाइट वेट होते हैं, जो फ्लोट होंगे, वाटर के साथ बहते जाएंगे, और स्टिग्मा की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा, वाटर फ्लो थ्रू स्टिग्मा के पास चले जाएंगे, और यहाँ पे पॉलिनेशन ऑकर होगा। और ये एग्जाम्पल दोनों का एक एक एग्जाम्पल याद रखो। तो दो टाइप थे हाइड्रोफिली के, पहला था हाइपोहाइड्रोफिलस जो वाटर लेवल के नीचे होगा, दूसरा होता ईपीहाइड्रोफिलस जो कि वाटर के सरफेस पे होगा। और आपके बुक में दोनों के भी डायग्राम दिए। तो देखो आपके बुक में ये डायग्राम दिए वैलिसेनेरिया की, मेल एंड फीमेल दोनों भी प्लांट दिखाए गए, और वाटर लेवल के नीचे, वाटर की लेवल यहाँ पे, इसके नीचे ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। तो कुछ ऐसे भी एक्वेटिक प्लांट है जो पानी में रहने के बाद भी पानी मतलब वाटर थ्रू अपना पॉलिनेशन नहीं करते। तो कुछ प्लांट होंगे, क्वेश्चन आता है नेम द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट विच आर एनेमोफिलस। तो एनेमोफिलस मतलब जिनका विंड थ्रू क्या होता है पॉलिनेशन, उसके ये दो एग्जाम्पल है।
और जो है उसे कहा जाता है एंटेमोफिलस। एंटेमोफिलस मतलब इंसेक्ट थ्रू क्या होगा इनका पॉलिनेशन, और इसके ये एग्जाम्पल है, जैसे कि लोटस से वाटर लिली है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो कभी कभी एग्जाम में एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो आप लोगों को दो दो एग्जाम्पल पता होने चाहिए। एक्वेटिक प्लांट है, फिर भी पॉलिनेशन इनका विंड थ्रू हो सकता है और इनका किसके थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट थ्रू। तो अभी तक हमने दो टाइप देखे, दोनों भी क्या थे, अभी तक हमने जो देखे वो अबायोटिक थे। अबायोटिक मतलब हमने पहले देखा कि विंड थ्रू हो रहा है, दूसरा हमने देखा कि वाटर थ्रू हो रहा है। अभी हमें बायोटिक देखना है कि इंसेक्ट थ्रू, बर्ड थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। थर्ड जो देखो, थर्ड है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली में क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटेमोफिली। तो क्या होगा, पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय इंसेक्ट। जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, एंटेमोफिली कहा जाता है। और फ्लावर को क्या कहा जाएगा, एंटेमोफिलस फ्लावर। तो इस फ्लावर का क्या एडेप्टेशन होता है, द फ्लावर आर लार्ज, साइज में लार्ज होते ताकि इंसेक्ट को दिख सके। शोवी होते मतलब थोड़े से अट्रैक्टिव होंगे। ब्राइट कलर के फ्लावर होते ताकि इंसेक्ट उसे दूर से देख के अट्रैक्ट होके उसके पास आ सके। इसलिए ये जो फ्लावर है ये प्रोड्यूस करते हैं स्वीट ओडर को, इनको एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, सेंट होता है फ्लावर को। इनके पास क्या होते हैं, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो स्टिकी मटेरियल को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि हनी को। यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा क्या होता है, यहाँ पे रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर। स्टिग्मा पे हेयर प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो रफ होता है। और स्टिकी होता है ड्यू टू म्यूसिलाजिनस सिक्रीशन। ये क्यों होता है ऐसे, इंसेक्ट के पैरों के लगकर जो पोलन ग्रेन आने वाले हैं वो यहाँ पे स्टिक हो सके, इसलिए ये रफ और स्टिकी होता है स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन होंगे वो कैसे होंगे, वो स्पाइनी होते, स्पाइन जैसे होंगे ताकि वो आने के बाद स्टिग्मा पे क्या हो सके, अटैच हो सके। तो स्पाइनी होते और एक येलो स्टिकी सब्सटेंस से कवर होते। इस येलो स्टिकी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, पोलन किट कहा जाता है। तो पोलन किट येलो कलर का सब्सटेंस होता है, उससे ये सराउंडेड होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है रोज जास्मिन। तो एंटेमोफिली कॉमनली ऑकर होता है, जो सेंटेड फ्लावर होते हैं, कलर्ड पेटल वाले जो फ्लावर होते हैं उनमें ये दिखता है, और रोज जास्मिन क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा। और इसका एक और एग्जाम्पल है, वो भी एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे साल्विया, आपके टेक्स्ट बुक में इसकी डायग्राम भी दी। तो साल्विया क्या है, यहाँ पे एंटोमॉर्फस प्लांट है। पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट थ्रू होता है। यहाँ पे ये प्लांट भी क्या करता है, स्पेशल टाइप का या क्या करता है, अडेप्टेशन करता है, और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। इस पर एक और टर्म पूछी जाती है, पॉलिनेशन सिंड्रोम क्या होता है। इतने डिटेल में नहीं हमें, लेकिन पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन सिंड्रोम होता क्या है। तो पॉलिनेशन सिंड्रोम क्या होगा, जो प्लांट होते हैं उनमें पॉलिनेशन होता है बायोटिक एजेंट की वजह से। बायोटिक मतलब जैसे इंसेक्ट हो गया, ये बायोटिक एजेंट है। तो बायोटिक एजेंट की वजह से होता है, और ये अडेप्ट करते हैं कुछ स्पेशल पॉलिनेटिंग कैरेक्टर। तो नीड के हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते। ऐसे प्लांट क्या करते हैं, पॉलिनेशन को डेवलप करते। तो ऐसे प्लांट क्या होंगे, को इवॉल्व हो जाते हैं, उनके फिजिकल कैरेक्टर थोड़े से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ताकि उनका इंटरेक्शन क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके उनके एजेंट के साथ। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर चेंज होने की वजह से इंसेक्ट क्या हुआ, इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं इसे क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन सिंड्रोम कहा जाता है। कि पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट है उसके हिसाब से प्लांट ने अपने आप को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया। इसे क्या कहा जाएगा, पॉलिनेशन सिंड्रोम कहा जाएगा। नेक्स्ट टाइप हमें देखना है वो है ऑर्निट्रोफिली। ऑर्निट्रोफिली क्या होता है, पॉलिनेशन ऑकर बाय बर्ड। बर्ड के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन होता है ऑर्निट्रोफिली। जो बॉम्बैक्स प्लांट होता है, बॉटल ब्रश होता है या फिर ब्यूटी होता है, ये क्या करते, इस टाइप का पॉलिनेशन करते। तो ये जो प्लांट होंगे उनको क्या कहा जाएगा, ऑर्निट्रोफिलस प्लांट, और फ्लावर को ऑर्निट्रोफिलस फ्लावर कहा जाएगा। इनमें क्या अडेप्टेशन होता है, जनरली फ्लावर क्या होते हैं, ब्राइट कलर के होते, लार्ज होते, शोवी होते। ब्राइट कलर इसलिए क्या कि बर्ड को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सकते। लार्ज इसलिए दूर से दिख सके, और थोड़ी से शोवी होते, मतलब क्या है, थोड़े से अट्रैक्टिव होंगे। ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं प्रोफ्यूज को। प्रोफ्यूज मतलब डायलूट नेक्टर को क्या करते हैं, ये यहाँ पे सिक्रेट करते हैं थ्रू द नेक्टर ग्लैंड। ये जो पोलन ग्रेन होते ये स्टिकी होते इसके भी, ताकि वो जो भी बर्ड्स यहाँ पे आए वो बर्ड्स के साथ वो स्टिक होके चले जाए। वो थोड़े से स्पाइनी होते, क्यों, जब ये बर्ड्स
किसी और फ्लावर पे जाकर बैठे तो स्टिग्मा उसे क्या कर सके, स्टिग्मा की तरफ ये क्या हो जाए, अटैच हो जाए, इसलिए थोड़े से स्पाइनी होते। ये विदाउट फ्रैग्रेंस होते, यहाँ पे कोई सी भी टाइप का ओडर या किसी भी टाइप का सेंटेड स्मेल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बर्ड जो होते हैं उनका जो सेंस है स्मेल का वो थोड़ा सा पुअर होता है, इसलिए फ्रैग्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसके क्या है, अडेप्टेशन। इस पर भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन ऑर्निट्रोफिली एंड गिव द एडेप्टेशन ऑफ द ऑर्निटोफिलस फ्लावर। 2 मार्क के लिए। लास्ट टाइप देखो, लास्ट टाइप यहाँ पे चिरेप्ट्रोफिली। तो चिरेप्ट्रोफिली क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का क्या है, पॉलिनेशन है। द पॉलिनेशन कैरिड आउट बैट, जो बैट्स होते हैं उनके थ्रू होता है, उसे क्या कहोगे, चिरेप्ट्रोफिली कहोगे। ये बैट जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं पोलन को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कभी कभी बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक भी क्या कर सकते हैं, ये पोलन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चिरेप्ट्रोफिलस फ्लावर जो होंगे उनका क्या एडेप्टेशन होता है, देखो ये डल कलर के होते हैं, क्योंकि बैट को तो दिन में दिखता नहीं है तो वो डल कलर के होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या होता है, फ्रैग्रेंस, स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये सिक्रेट करते हैं एबेंडेंट नेक्टर को, तो स्टिकी मटेरियल को ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट करते हैं। ये जो फ्लावर है ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इडेबल पोलन ग्रेन। ये बैट क्या करते हैं, इन पोलन ग्रेन को खाते, इसलिए इस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते। तो एडेबल पोलन ग्रेन को क्या करता है, ये प्लांट प्रोड्यूस करता है ताकि पॉलिनेशन ज़्यादा हो सके। और इसके एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे प्लांट इसे दिखाते हैं, जैसे कि कदम ट्री है, उसके बाद देखो दूसरा वाला जो है वो है बॉबैब ट्री है, तीसरा वाला एग्जाम्पल जो है सोसैक ट्री है। तो ऐसे जो ट्री है ये क्या करते हैं, डल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा फ्रैग्रेंस होता है फ्लावर में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या सिक्रेट करते हैं, नेक्टर सिक्रेट करते हैं। और ये फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर ऐसे पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे जो क्या होंगे, ईडेबल होंगे। और ये बैट थ्रू होने वाला स्पेशल टाइप का पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हमने सारे टाइप अच्छे से यहाँ पे देख लिए हैं। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।